नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूँ यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के नोट्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी भाषा हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे थे। और इस भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और इस भारतीय इतिहास को जिन 3 भागों में बांटा गया है, उस भागों को बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस, उन्हें जाता है। वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेद मुख्यतः 4 हैं। नंबर 1 वेद है ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद। नंबर 2 पर है यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। नंबर 3 वेद है सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्व वेद। नंबर 4 वेद है अथर्ववेद, इसका उपवेद शिल्पवेद है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम ईसाई कैलेंडर भी कह सकते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते थे, जिसे हम अंग्रेजी में BC लिख सकते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध जी की। तो देख लीजिए, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, उसे हम ईसवी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का सन, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे हम AD शब्द में भी संक्षेप में लिख सकते हैं। जिसे हम लिख सकते हैं एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। वैसे ही यहाँ पर यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्व कहते थे। जो कि यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। इसी प्रकार सामवेद जो पढ़ने वाले ऋषि थे, सामवेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उदात्त कहते थे। इसमें जो है संगीत का वर्णन है, संगीत का वर्णन है। उसी प्रकार अथर्ववेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्म कहा जाता था, जिसमें जादू टोना, वशीकरण, बलिदान आदि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी अंगों का वर्णन मिलता है। कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद यही है। अथर्ववेद के देवता प्रजापति को कहा जाता था, जिनकी 2 पुत्री थी, नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति। इसी प्रकार वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 थी: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं ये वेदांग। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और इन पुराणों में निम्नलिखित वंशों की भी जानकारी मिलती है। जैसे विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए, जैसे स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। जैसे स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस पुराण में कहा गया है, तो ये है शतपथ ब्राह्मण पुराण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है।
और इसी प्रकार आगे आरण्यक उपनिषद 108 हैं। और उपनिषद में से ही एक प्रश्न बनता है, ये मुंडको उपनिषद। इस बार जो 2025 में यूपी पैट की परीक्षा हुई थी, यूपी पीईटी, उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना मुंडकोपनिषद कहलाता है, जिसका अर्थ है सत्यमेव जयते। ऐतिहासिक ग्रंथों में देखेंगे स्मृति को दो भागों में विभाजित किया गया है, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति में शुंग वंश से संबंधित है और नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसमें जो है जातक बौद्ध धर्म से संबंधित थी और आगम जैन धर्म से। बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित किया गया, महायान और हीनयान, जिसकी बुक लिखी गई है कथा वस्तु, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालती है। और जैन धर्म दो भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसके तीर्थंकर 24वें थे महावीर स्वामी। और इसी में एक बुक थी राजतरंगिणी, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसके लेखक हैं कल्हड़ जी। और एक दूसरी बुक है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य जी। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से, जो कि ये बुक राजनीति पर आधारित पुस्तक थी और मौर्य वंश से संबंधित थी। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसे हम दूसरे शब्दों में फतेहनामा भी कह सकते हैं, चचनामा पुस्तक को, जिसके लेखक अली अहमद जी हैं। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि जी हैं। इसमें मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है और राजनीतिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता बुक है, जो कि इसके रचयिता हैं कात्यायन जी, ज्योतिषी ग्रंथ है। और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है गार्गी संहिता में। और महाभाष्य बुक है, जिसके रचयिता हैं पतंजलि। इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, जिनमें जो है चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी, रोमन, अन्य लेखक भी भारत आए। इनमें से पहले हैं फायान, चीनी यात्री, जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की यात्रा की और यह जो है 14 वर्षों तक भारत में रहे। इसके बाद हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, जिसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। और इसी के साथ आए थे संग्युन भी आए थे। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। संग्युन ने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं अरबी लेखक अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के दरबार में आया था, जिनकी किताब है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसी क्रम में आगे हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी बुक थी रहला, जिसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। सन 1333 ईस्वी में इब्न बतूता के दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। अन्य लेखक में है तारानाथ, एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और है मार्को पोलो, ये वेनिस का निवासी था। यूनानी रोमन लेखक, इसमें लेखक है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, तो टेसियस के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। और हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के
संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। तो मुख्यतः इन्हें इतिहास के पिता के दृष्टि से देखा जाता है। और है सिकंदर। सिकंदर जी, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में हैं निर्याकस, आनेसिक्रिटस, आरिस्टोबुलस। तो इनके जो विवरण हैं वो प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के जल सेनापति निर्याकस थे। और इसी के साथ डाइमेकस डाइमेकस थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। सीरिया के राजा आंतियोकस ने अपने सेनापति डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इनका विवरण भी जो है मौर्य युगीन से संबंधित था। आगे है डायोनिसियस। यह अशोक के दरबार में आए थे। मिस्र के राजा फिलेहेल्ड्स के राजदूत सेनापति थे डायोनिसियस। आगे टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसी क्रम में आगे प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पशु पक्षी और प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मैगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। और इसी के साथ इसकी एक पुस्तक और है, हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक है, पेरिपुल्स ऑफ द अर्थेरियन सी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनमें जो है अभिलेख और सिक्कों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख में 4 देवता बताए गए, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत थे। इसी में हाथीगुम्बा अभिलेख भी है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। इसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी बलश्री का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन जी का है। ये इनके शासक हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, इनके शासक जो हैं कलिंग राजा खारवेल जी हैं। वैसे ही नासिक अभिलेख के जो शासक हैं गौतमी बलश्री जी हैं। जूनागढ़ अभिलेख के शासक रुद्रदामन जी हैं। और उन्होंने सिक्के भी चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। साहित्य में सिक्कों को कसारपड़ कहा जाता था। अरेकमेडू यानी कि वर्तमान में जिसे पुदुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलवाए थे। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए। सबसे शुद्ध सिक्के सोने के कुषाण वंश शासकों ने चलवाए थे। ऐसे ही प्रयाग स्तंभ लेख, इसके शासक समुद्रगुप्त जी हैं। ऐहोल अभिलेख के शासक जी वो पुलकेशन द्वितीय जी हैं। मंदसौर अभिलेख के शासक मालवा के राजा यशोवर्मन जी हैं, जिसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख भी मिलता है। ग्वालियर अभिलेख के जो शासक हैं वो प्रतिहार के राजा भोज हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो कोई भी मिस ना हो। धन्यवाद।